तो चलिए आज एक ऐसी भारतीय हॉरर कहानी की गहराइयों में उतरते हैं जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि बहुत कुछ सिखाती भी है। कहानी है कर्ण पिशाचिनी की और ये कहानी एक चेतावनी है बदले की उस भयानक कीमत के बारे में जो शायद ही कोई चुकाना चाहेगा। और कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी अघोरी की इस चेतावनी से। ये शब्द ही अपने आप में एक बहुत बुरा इशारा है कि आगे का रास्ता कितना अंधेरा और खतरनाक होने वाला है। एक ऐसा रास्ता जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? हर बड़ी तबाही के पीछे एक छोटी सी चिंगारी होती है। यहां वो चिंगारी थी एक अपमान, एक ऐसा अपमान जिसने एक हंसते खेलते लड़के को तबाही के रास्ते पर धकेल दिया। जरा सुमित के इस बदलाव को देखिए। एक तरफ एक हंसमुख बिल्कुल आम सा कॉलेज स्टूडेंट और दूसरी तरफ नफरत से भरा एक ऐसा इंसान जिसकी आंखों में सिवाय खालीपन के और कुछ नहीं है। सोचिए, सिर्फ एक पल के अपमान ने एक जीते जागते इंसान को क्या से क्या बना दिया। तो हुआ यूं कि एक रात एक बड़ी पार्टी में सुमित ने हिम्मत करके पारुल नाम की एक लड़की से अपने प्यार का इजहार कर दिया। पारुल एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून की बेटी थी। जवाब में पारुल ने ना सिर्फ उसे मना किया बल्कि सबके सामने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। और थप्पड़ से भी ज्यादा जहरीले थे पारुल के शब्द। उसने कहा, जितनी कीमत के घर में तू रहता है ना, उससे दोगुनी कीमत के घर में मेरे घर के नौकर रहते हैं। ये शब्द, ये किसी जहर की तरह सुमित के दिल और दिमाग में उतर गए और उसके अंदर बदले की आग भड़का दी। और बस इसी अपमान ने सुमित को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। उसने दोस्तों से, परिवार से, सबसे मुंह मोड़ लिया। अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, बदला। और इस बदले के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अपनी इसी खोज में सुमित को पता चला कर्ण पिशाचिनी के बारे में। ये एक ऐसी शैतानी शक्ति है जो उसे बुलाने वाले की हर इच्छा पूरी करती है। एक साथी की तरह हमेशा साथ रहती है। लेकिन उसकी एक कीमत होती है, एक ऐसी भयानक कीमत जिसके बारे में वो कभी पहले से नहीं बताती। इंटरनेट पर इसके बारे में पढ़कर सुमित सीधा पहुंच गया पुष्कर घाट। वहां एक अघोरी ने उसे रोका भी, उसे समझाया भी, लेकिन सुमित पर तो जैसे जुनून सवार था। उसने चेतावनी को अनसुना कर दिया और वो पुरानी किताब चुरा ली। अब वो अपने खतरनाक प्लान को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार था। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां से वापस आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। ये वो पल था जब सुमित ने बुराई के साथ एक सौदा किया, एक ऐसा सौदा जिसने उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। एक पुराना वीरान सा बंगला। वहां सुमित ने पूरे 10 दिन का कठिन अनुष्ठान किया। भूखा प्यासा लगातार मंत्र पढ़ता रहा। सोचिए, बदला लेने की आग किस हद तक उसे जला रही थी कि वो ये सब करने को तैयार हो गया। और फिर वो आई पिशाचिनी। उसने सुमित के सामने 3 शर्तें रखीं और एक से बढ़कर एक भयानक। पहली, जो मैं खाऊंगी वही तुम खाओगे। दूसरी, हर रात तुम्हें मुझे एक इंसान की बलि यानी आहुति देनी होगी। और तीसरी, तुम्हारी जिंदगी में किसी और औरत की कोई जगह नहीं होगी। पिशाचिनी के रूप और अपनी नफरत में सुमित इतना अंधा हो चुका था कि उसने हां कर दी। शक्ति हाथ में आते ही सुमित का पहला हुक्म सीधा और साफ था। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि पारुल कल का सूरज ना देख पाए। बस इसी एक हुक्म से उसने अपने सौदे पर खून की मोहर लगा दी और अपने बदले का पहला कदम उठा लिया। सुमित को लगा कि उसका बदला पूरा हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में असली भयानक कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। वो भयानक चक्र जो अब सुमित के काबू से बाहर होने वाला था। अगली सुबह सुमित को पारुल की मौत की खबर मिली। एक पल के लिए उसे लगा होगा कि उसे सुकून मिल गया, पर उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि उसका काम तो खत्म हो गया, लेकिन पिशाचिनी की भूख, वो तो बस अभी शुरू हुई थी। और यह सिलसिला बेहद खौफनाक था। पहली रात का शिकार बनी पारुल। अगली ही रात पिशाचिनी ने उसके अपने माँ बाप को मांग लिया। और तीसरी रात उसकी अपनी बहन शालिनी। जिस बदले की आग में वो दूसरों को जलाना चाहता था, वो आग अब उसी के घर को राख कर रही थी। इसी सब के बीच सुमित के 2 दोस्त अर्जुन और नैना परेशान होकर उसे ढूंढते हुए उस बंगले तक पहुंच गए। और उन्होंने जो देखा वो बहुत ही अजीब था। सुमित पागलों की तरह हवा में किसी से बातें कर रहा था
और तभी पिशाचिनी ने अपना असली खौफनाक रूप दिखाया। जाहिर है दोस्त बेचारे डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। अब कहानी में एक मोड़ आता है। वापसी होती है उसी अघोरी की जिसने सुमित को पहले ही चेताया था। अब वही इस बुराई का सामना करने के लिए आए थे। अघोरी ने आकर सारा राज खोला। उसने बताया कि यह सौदा सिर्फ जानों का नहीं था। पिशाचिनी हर पल सुमित की जिंदगी, उसकी आत्मा को खा रही थी, उसे अंदर से खोखला कर रही थी। ये बदला नहीं था, ये तो खुद को धीरे धीरे खत्म करने का एक तरीका था। और फिर शुरू हुई अच्छाई और बुराई के बीच एक भयानक लड़ाई। एक तरफ थे अघोरी अपने मंत्र, अपने त्रिशूल की शक्ति के साथ, तो दूसरी तरफ थी पिशाचिनी जो कभी अपनी सांप जैसी जबान से तो कभी अंधेरे से हमला कर रही थी। आखिरकार ओम कम कालिकाय नमः का जाप करते हुए अघोरी ने जलते तेल से धुएं का एक ऐसा बवंडर बनाया जिसमें वो पिशाचिनी फंस गई और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से दफा हो गई। बुराई तो खत्म हो गई, लेकिन सुमित का क्या? जिस इंसान ने ये सब शुरू किया, अब उसके साथ क्या होने वाला था? जैसे ही पिशाचिनी का साया हटा, सुमित को होश आया, और होश आते ही उसे अपने किए का भयानक सच दिखा। वो बस यही कह सका, मैंने अपने माँ बाप और बहन को मार दिया। मैं बिल्कुल अकेला रह गया। अघोरी ने उसे मारा नहीं, उन्होंने उसे एक ऐसी सजा दी जो शायद मौत से भी बदतर थी। उसे उसी सुनसान अंधेरे बंगले में अकेला छोड़ दिया गया, ताउम्र, अपने गुनाहों के बोझ और अपनी यादों के साथ जीने के लिए। एक ऐसी कैद जिसका कोई अंत नहीं था। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बदला लेना कभी भी इतनी बड़ी कीमत के लायक हो सकता है? सोचिएगा जरूर।